एक ऐसा सांप जो डायनासोर के खत्म होने के बाद करता था दुनिया पर राज। एक ऐसा सांप जो एनाकोंडा से 5 गुना बड़ा था। आखिर कहाँ गया वो सांप और कैसे सरवाइव करता था? ये बात है कोलंबिया के इलाके सेरियोन में कोयले की खान में साइंटिस्ट और पेलियमटोलॉजिस्ट की एक टीम खान की गहराई में खुदाई कर रही। ये कोयले की खान 6 करोड़ साल पहले हुए रेन फॉरेस्ट की वजह से बनी थी। उन लोगों का काम था पुराने जंगलों में दबे हुए अवशेष को निकालना। एक ऐसा जंगल जो लगभग 6 करोड़ साल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तभी अचानक से रिसर्च टीम के हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसने उन्हें रोक दिया, जो थी एक हड्डी। लेकिन ये कोई नॉर्मल हड्डी नहीं थी। शुरू में साइंटिस्ट ने सोचा कि ये क्रोकोडाइल की हड्डी होगी। ये सोचना गलत नहीं था, क्योंकि उस टाइम क्रोकोडाइल ऑलरेडी काफी बड़े हुआ करते थे। फिर उन्होंने लैब में जाकर टेस्टिंग की तो हड्डियों का शेप क्रोकोडाइल से मैच नहीं कर रहा था। और तब जो उन्हें पता चला, उसने पूरी साइंस दुनिया हिला दी। ये ना तो क्रोकोडाइल की हड्डियां थी और ना ही एनाकोंडा की। ये कोई नॉर्मल सांप नहीं था, ये था टाइटेनोबोआ। देखो, सारा माइंस कोई नॉर्मल फॉसिल माइन नहीं है। ये एक टाइम कैप्सूल है, एक पूरा जंगल जिसमें पत्ते, पेड़, मछलियां, जानवर जो अचानक से मड और ऐश के नीचे दब गए। इस वजह से यहाँ की चीजें करोड़ों साल बाद भी सुरक्षित हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो आज तक आपकी आंखों से दूर थी, और उसी दुनिया की कीचड़ में मिले सबसे बड़े सांप की हड्डियों के अवशेष जो कभी अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे। जैसे जैसे साइंटिस्ट की टीम को और हड्डियां मिली तो क्लियर हो गया कि ये कोई नॉर्मल सांप नहीं है, उस टाइम का बहुत बड़ा सांप है। अब सवाल आता है कि टाइटेनोबोआ कितना बड़ा था। देखो, साइंटिस्ट ने एनाकोंडा और सांप के साइज को टाइटेनोबोआ की हड्डियों से कंपेयर किया, और जो रिजल्ट की तस्वीरें उनके सामने आई वो काफी शॉकिंग थी। टाइटेनोबोआ ने बताया कि एक सांप मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है। जब न्यूज बाहर आई तो साइंटिस्ट वर्ल्ड में थंडर क्लैप जैसा इम्पैक्ट हुआ। रिसर्च टीम ने मेजरमेंट बार बार चेक किए। उन्हें लग रहा था कैलकुलेशन गलत होगी, लेकिन नंबर्स बिल्कुल सही थे। डाटा कह रहा था ये सांप 15 मीटर से भी ज्यादा लंबा था, लगभग 50 फीट लंबा, जो कि एनाकोंडा से 2 से 3 गुना लंबा था, जिसका वेट लगभग 1000 से 1500 किलोग्राम था, और एनाकोंडा से 5 गुना ज्यादा। अगर ये सच था तो टाइटेनोबोआ सिर्फ एक बड़ा सांप नहीं था, ये डायनासोर के बाद अर्थ का सबसे बड़ा लैंड प्रेडिएटर था। इसका साइज हमें सिर्फ एक बड़े सांप के बारे में नहीं बताता, बल्कि उस जमाने की दुनिया के बारे में भी बताता है। जब टाइटेनोबोआ जिंदा था तब धरती आज से काफी ज्यादा गर्म थी। सोचो, इतना बड़ा जानवर सिर्फ उस एनवायरनमेंट में रह सकता था जहाँ हर चीज एक्सट्रीम लेवल पर हो। तब सवाल आता है कि आज के सांपों से टाइटेनोबोआ इतना बड़ा क्यों था? जवाब सिंपल है, गर्मी यानी टेम्परेचर की वजह से। बेसिकली सांप कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब वो अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद कंट्रोल नहीं करते। उनकी बॉडी की ताकत, उनकी ग्रोथ, सब कुछ आसपास के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा गर्म एनवायरनमेंट होता है, उनकी बॉडी उतनी फास्ट काम करती है, और जब बॉडी फास्ट काम करती है तो ग्रोथ भी फास्ट होती है, और जब ग्रोथ भी फास्ट होती है तो साइज भी बड़ा हो जाता है। इसलिए टाइटेनोबोआ इतना बड़ा था। जब साइंटिस्ट को टाइटेनोबोआ के फॉसिल्स मिले तो वो सिर्फ बड़ा प्रेडिएटर नहीं देख रहे थे, वो उस वक्त के क्लाइमेट को समझ रहे थे, क्योंकि डायनासोर के खत्म होने के बाद धरती अपनी गर्मी को धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। नॉर्थन कोलंबिया जैसी जगह पर एवरेज टेम्परेचर लगभग 32 डिग्री सेल्सियस था, और ये सिर्फ दिन का नहीं था, साल साल भर का एवरेज टेम्परेचर था। मतलब सोचो, एक ऐसा जंगल जो कभी ठंडा ही नहीं होता था। रात को भी गर्मी, कोई विंटर नहीं, कोई बर्फ नहीं, सिर्फ लगातार भाप भरी गर्मी। ऐसी गर्मी ने टाइटेनोबोआ जैसे कोल्ड ब्लडेड जानवर को जीने का मौका दिया। आज के एनाकोंडा ऑलरेडी अपनी लिमिट पर हैं। अगर उन्हें टाइटेनोबोआ जैसा बड़ा होना हो तो दुनिया को कई डिग्री और गर्म होना पड़ेगा, और वो भी लाखों सालों तक। अब बात करते हैं टाइटेनोबोआ शिकार कैसे करता था। मूवीज में हम देखते हैं कि सांप फास्ट मूव करते थे और ये जंप भी किया करते थे, लेकिन 50 फुट का सांप जमीन पर तेज नहीं भाग सकता। इसलिए टाइटेनोबोआ ज्यादातर पानी में रहते थे। वो बिल्कुल क्रोकोडाइल की तरह शिकार करते थे, जैसे आधा शरीर पानी में छुपाकर बिल्कुल शांत रहते थे। वो अपने शिकार के पीछे नहीं भागा करते थे, बल्कि अपने शिकार का वेट करते थे। कभी कभी तो उन्हें कई दिनों तक वेट करना पड़ जाता था, और जब वो अटैक किया करते थे तो सिर्फ एक बार ही काफी था अपने शिकार को मारने के लिए। साइंटिस्ट के हिसाब से
वो 400 psi से ज्यादा प्रेशर लगा सकते थे, इतना प्रेशर कि क्रोकोडाइल की हड्डियां तक टूट सकती थी। वो बड़े टर्टल्स, छोटे क्रोकोडाइल्स, बड़ी मछलियां और जो भी पानी के पास आता सब उसका शिकार बन सके। उस वक्त के जंगल और नदियों में टाइटेनोबोआ सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक शिकारी था। लेकिन फिर सवाल आता है, अगर वो इतना पावरफुल था तो आज कहाँ है? जवाब है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से खत्म हो गया। धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी, सिर्फ कुछ डिग्री का फर्क पड़ा, लेकिन कोल्ड ब्लडेड जानवर के लिए छोटा सा चेंज भी बहुत बड़ा होता है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से उनकी बॉडी स्लो होने लगी, शिकार करना बहुत मुश्किल हो गया था और खाना डाइजेस्ट करना स्लो हो गया और धीरे धीरे टाइटेनोबोआ इस दुनिया से खत्म हो गए। इस कहानी से एक बड़ी बात समझ आती है, क्लाइमेट सिर्फ मौसम नहीं होता, वो डिसाइड करता है कि कौन सा जानवर कितना बड़ा हो सकता है, कौन जिंदा रह सकता है और कौन नहीं। टाइटेनोबोआ एक ऐसे टाइम में पॉसिबल था जब दुनिया बहुत ज्यादा गर्म थी। जब क्लाइमेट बदला तो वो भी खत्म हो गए और आज हमारे पास सिर्फ उनकी हड्डियां और उनकी स्टोरीज रह गई।